Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Zishan Laghari and we are going to talk about lecture number 10 from biology book, and that lecture will be from chapter number 2. Our topic of discussion is classification of proteins. And what is classification means? It means we are making groups of proteins. यानी हम proteins को groups में तकसीम करेंगे, उसको classify करेंगे. And from examination point of view, these two topics are considered as most important long questions. So ये दोनों क्या हैं? Important long questions के हवाले से आपने याद करने हैं. Classification of proteins and nucleic acid. तो आज हम समझेंगे डायग्राम्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ and with animation also. So हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन को. मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग यानी प्रोटीन्स को हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, ताकि उन ग्रुप्स में उन प्रोटीन्स की खसूसियात को पढ़ना आसान हो. यानी सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स वाले प्रोटीन्स को एक ग्रुप में रखेंगे और जो प्रोटीन्स आपस में डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की होंगी उनको अलग ग्रुप में रखेंगे. बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी इन देयर फंक्शन. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोटीन्स में कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि पेचीदगी है किसमें? उसके स्ट्रक्चर में. एक बात आपने ये नोट करनी है कि प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, उनकी पेचीदा साख्तें हैं, और उसके अलावा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? फर्क है उनके फंक्शंस में. तो स्ट्रक्चर के अंदर, उनकी साख्तों के अंदर जो पेचीदगी है, डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट एलिमेंट्स मिले होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है हमने प्रोटीन्स में देखे थे. तो ये उनकी सारी क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है. और उसके बाद प्रोटीन्स के फंक्शंस में भी क्या है? आपस में एक दूसरे से फर्क है. इस फर्क की बुनियाद पर उनको क्लासिफाई करना मुश्किल है, उनको एक ग्रुप में डालना मुश्किल है, क्योंकि तकरीबन तमाम प्रोटीन्स जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आती हैं. प्रोटीन्स क्या होती हैं? सिंगल वेल डिफाइंड फैशन के अंदर हम उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते. इस बात को मजीद बेहतर समझने के लिए हम आगे मूव करते हैं टॉपिक की तरफ. However, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, उनकी साख्त की बुनियाद पर, जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हेलिकल स्ट्रक्चर हमने प्रोटीन्स का पढ़ा था. फॉर एग्जांपल प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड देन क्वार्टिनरी. तो इसी हवाले से हमने प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया हुआ है उनके स्ट्रक्चर्स को देखते हुए. प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज. सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बुक फाइब्रस प्रोटीन्स. फाइबर किसे कहेंगे? रेशों को, धागों को. तो इस तरह से इलोंगेटेड प्रोटीन्स जो धागे की तरह या फाइबर्स की तरह नजर आती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स. क्या बात की जा रही है यहाँ पर? दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये उन मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं कि जिनमें होती है एक या ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स. मैंने आपको बताया था कि पॉलीपेप्टाइड की बात कर रहे हैं तो अमीनो एसिड के दरमियान बॉन्ड पेप्टाइड होता है. बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड की चेन बनती है और उससे क्या बनेगी? प्रोटीन. तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन्स ये किस सूरत में होती है? इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स, धागों की सूरत में. सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैम. इस बात को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं. ये प्रोटीन्स का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था दो तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे. एक हेलिकल स्ट्रक्चर होगा यानी कि अल्फा हेलिक्स, और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट. तो ये फाइब्रस प्रोटीन आपको नजर आ रही है. ये फाइबर्स हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये प्रोटीन है. ये वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं. एक या एक से ज्यादा हम कहेंगे यहाँ पर मौजूद हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स या फिर प्रोटीन्स. और इनके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हमें? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट इज हेलिकल स्ट्रक्चर. हमने देखा कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और हमने ये भी देखा कि इनमें वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं वो मिलेंगी और क्या बनाएंगी? फाइब्रिल्स. और किस सूरत में होंगी? इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिल्स यानी कि धागों की सूरत में मौजूद होंगी ये प्रोटीन्स. और इनमें हमने कौन सा देखा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर को. इसके अलावा हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देख रहे हैं तो हम ये
समझ सकते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया, ये पानी में हल नहीं होते। हम जानते हैं कि हमारे हेयर्स और नेल्स ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और केराटिन प्रोटीन को हम अगर क्लासिफाई करें तो वो कौन सी क्लास का हिस्सा है? फाइब्रस प्रोटीन्स का। और हमने देखा है कि हेयर्स और नेल्स ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते। उसके बाद हम फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में ही देख रहे हैं। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होगा कि हम इनको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पानी में एक्वस मीडिया में डिसॉल्व नहीं होते, तो हम इसको सॉलिडिफाई भी नहीं कर सकते। और इसके बाद हम देखेंगे ये क्या होती हैं? इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक मैंने लचकदार होगा। दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल एंड ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रक्चरल रोल से क्या मुराद है? आप इस डायग्राम में देख सकते हैं स्ट्रक्चरल रोल कि ये फाइब्रस प्रोटीन है, जिसमें हम कह रहे हैं ये धागे नुमा प्रोटीन, इसका कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये अटेन किए हुए है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसकी शेप कौन सी है? अल्फा हेलिक्स। हमने पढ़ा कि फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में ज्यादा आम है, तो इन धागे नुमा प्रोटीन्स में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पर किस शेप में नजर आ रहा है? अल्फा हेलिक्स में। और ये स्ट्रक्चरल रोल जो प्ले कर रही हैं, तो इस सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमने स्टडी किया था, तो उसके अंदर ये फाइब्रस प्रोटीन ये क्या प्ले कर रही है? यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही है। इसी तरह से हम यहाँ पर फाइब्रिन स्ट्रैंड्स को देख रहे हैं। ये फाइब्रिन को देख रहे हैं। ये फाइब्रिन ये क्या है? ये धागे नुमा साख्तें जो किस में हेल्प कर रही हैं? खून को जमाने में। तो ये सारी क्या है? फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। हमने स्ट्रक्चरल रोल को देखा प्रोटीन्स के सेल में, किसके? जानदारों के। इसके बाद हम एग्जांपल्स को देखेंगे। सिल्क फाइबर्स ये प्रोटीन है धागे नुमा, जो कहां से हासिल होती है? सिल्क वर्म से, रेशम के कीड़े से। यानी कि जो रेशम के धागे हैं वो रेशम के कीड़े से हासिल होंगे। और स्पाइडर वेब के अंदर भी ऑलमोस्ट हम कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन मौजूद होती है। इसके अलावा मायोसिन हमने देखा था मसल्स के अंदर मौजूद होगी। और फाइब्रिन कहां पर मौजूद होगी? हमने अभी इसको ऑब्जर्व किया डायग्राम से, ब्लड क्लॉट में। इसके अलावा केराटिन कहां पर मौजूद होगी? नेल्स के अंदर और हेयर्स के अंदर, यानी कि नाखूनों में और बालों में। ये हम देख सकते हैं ये नेल प्लेट है और इसमें ये केराटिन प्रोटीन मौजूद है। इसी तरह से हम हेयर्स के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस हेयर के इनसाइड इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर भी ये फाइब्रस प्रोटीन्स मौजूद हैं। और ये फाइब्रस प्रोटीन्स क्या कहलाती हैं? केराटिन। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की, यानी कि गोल शक्ल की या फिर बेजवी जो प्रोटीन है, एलिप्सॉइडल प्रोटीन्स, उनके बारे में। दे आर स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल, ये गोल होती हैं या फिर बेजवी होती हैं, यानी कि एग लाइक। ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग्स, क्योंकि इनमें बहुत सारी क्या होती हैं? तह दर तह जुड़ी होती हैं। इसकी प्रोटीन्स की, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। अब ये स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल क्यों हो जाती हैं? मल्टीपल फोल्डिंग की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन के। हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था, उसको दोबारा ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम, यानी कि इनमें कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होगा? टर्शियरी। यहां से हम देखते हैं कि मायोग्लोबिन है, मसल की प्रोटीन है, और इसमें भी हीम कंटेनिंग, आयरन कंटेनिंग ग्रुप है। इसका मतलब इसमें भी ऑक्सीजन स्टोर करने की किसी हद तक सलाहियत मौजूद है। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये फोल्डिंग बैक की वजह से, मल्टीपल फोल्डिंग की वजह से कौन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है? टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर चूंकि ये एलिप्सॉइडल या फिर स्फेरिकल शेप में आ जाएंगी, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सी प्रोटीन्स हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। और ये किन में मौजूद हो सकती हैं? रेड ब्लड सेल्स के अंदर, या फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं मसल्स के अंदर भी मायोग्लोबिन मौजूद है, जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? टर्शियरी। इसके बाद हम देखते हैं दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। ये किस में हल हो सकते हैं? एक्वस मीडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल वेरियस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स सॉल्युबल होते हैं एक्वस मीडिया में, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की। और वो कहाँ सॉल्युबल हो सकते हैं? साल्ट सोल्यूशन के अंदर।
या फिर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड और बेसिस, या फिर पानी में मौजूद अल्कोहल, एक्वस अल्कोहल में ये सॉल्युबल हो सकती हैं प्रोटीन्स। इसके बाद हम देखेंगे दे कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको हम सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं। इनमें पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर। दे डिसऑर्गेनाइज्ड विद द चेंजेस, इनको हम बिगाड़ भी सकते हैं इनकी शेप को इस तरह से फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस के जरिए। फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, वाटर, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ये फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में तब्दीलियां होंगी जिनकी वजह से इन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बिगाड़ा जा सकता है, डिसऑर्गेनाइज किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है इनकी, हम देख चुके हैं पहले। एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स में से आएंगे, एंटीबॉडीज, उसके बाद हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन, ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इनके एनिमेशन देख लेते हैं। यहां से हम देख रहे हैं तो ये फाइब्रस प्रोटीन है जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर इलोंगेटेड थ्रेड्स यानी कि धागे बना रहे हैं। ये वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम देख रहे हैं, प्रोटीन की चेन्स को देख रहे हैं हम, एक या एक से ज्यादा, जो कि मिलकर क्या बना रही हैं, फाइब्रस प्रोटीन बना रही हैं, जिनमें मोस्टली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा नजर आ रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा है, अल्फा हेलिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स की, जो कि इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग बैक से या फिर मल्टीपल फोल्डिंग से बन रहा है, जो कि क्या है, स्फेरिकल या फिर एलिप्सॉइडल। और बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की मल्टीपल फोल्डिंग से बने हैं, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स बना रहे हैं। तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर वो है इंपॉर्टेंट, ये क्या है, फोल्डेड इनटू स्फेरिकल एंड ग्लोबुलर शेप, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ये हम देख चुके हैं। सम हैव क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जब टर्शियरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेती हैं ये प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।